ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संगम युग एक कल्याणकारी युग है पूरे कल्प में। उसी तरीके से संगम युग में ये जो अव्यक्त मास है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक मास है, जिसको हम सभी ब्राह्मण आत्माएं तपस्या मास के रूप में भी मनाते हैं, जिसमें अव्यक्त बाप दादा विशेष अपने वरदानों और आशीर्वादों को अमृत वेले से लेकर के हम तपस्वी आत्माओं पर बरसाते रहते हैं। परंतु वास्तव में तपस्या वो है जहाँ हमारा जीवन श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर हो। तपस्या माना ही जहाँ दृढ़ता संपन्न अभ्यास हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने सामने लक्ष्य रखा कि मुझे संपन्न संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता स्वरूप पाना है, तो उन्होंने भी क्या किया, दृढ़ता के अभ्यास से अपने श्रेष्ठ संकल्पों का सृजन किया और अपने ऊपर इतना ध्यान दिया कि अलबेला और आलस्यपन जरा सा भी उनको छू न पाए। तो श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से अगर हम कोई भी तपस्या करते हैं तो हमारा जरूर फलीभूत होता है। उसी तरीके से देखा जाए, शारीरिक अभ्यास माना शारीरिक रूप से अगर हम बैठते हैं तो हम बहुत अटेंशन से बैठें तो हमारी तपस्या बहुत अच्छी होगी। और मानसिक एकाग्रता, खास मानसिक एकाग्रता में हम अपने मन और बुद्धि को समेटकर जब एक श्रेष्ठ संकल्प में लंबे काल तक बैठते हैं, तब हमारी तपस्या बहुत अच्छी होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा एक बाप की याद में, एक संकल्प में वो लंबे काल तक टिके रहते थे और जिससे उन्होंने अपने जीवन में देखा जाए तो सर्व संबंधों को एक संबंध परमात्मा से जोड़ लिया और सर्व संबंधों को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे। इच्छा मात्रम अविद्या अगर हमारी स्थिति हो जाए तो भी इसको तपस्या ही कहेंगे। जैसे हमारे अंदर कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है किसी भी चीज के लिए, तो हम अपने मन में ये सहजता रूप से स्पष्ट करें कि पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। तो हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। इच्छा मात्रम स्थिति को ले आना, यही सच्ची तपस्या है, जिसमें ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गए। उन्हें किसी भी प्रकार की वस्तु, वैभव या व्यक्ति के तरफ जरा भी मन आकर्षित नहीं हुआ, जरा भी उनके प्रति ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं हुई। तो हमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अब सच्ची सच्ची तपस्या करनी है। ओम शांति।